नमस्कार। आधुनिकता के नाम पर रिश्तों का जो नग्न प्रदर्शन आज समाज में चल रहा है, उसने भारतीय संस्कृति की आत्मा को घायल कर दिया है। लिव इन रिलेशनशिप नाम की ये पाश्चात्य परंपरा अब सिर्फ दो सहमति वाले वयस्कों की व्यक्तिगत मामला नहीं रह गई। ये हमारे सामाजिक मूल्यों, नैतिक सीमाओं और मानवीय संवेदनाओं के पतन की कहानी बन चुकी है। एक ऐसा दौर आ चुका है जहां प्रेम की परिभाषा सुविधा और इच्छा के बीच सिमट कर रह गई और भावनाओं की जगह अब सस्पेंस और साजिश ने ले ली है। दिल्ली की गांधी विहार में हुआ यह हत्याकांड उसी सड़े हुए सामाजिक ढांचे की एक भयावह मिसाल है। दिल्ली के शांत पढ़ाई के माहौल वाले गांधी विहार में 6 अक्टूबर की रात आग लगने की खबर आई। शुरुआत में सबने सोचा कि शायद एसी ब्लास्ट हुआ है। दमकल कर्मी पहुंचे, आग बुझी, पर अंदर का दृश्य किसी भयावह फिल्म से कम नहीं था। झुलसा हुआ एक युवा शरीर जिसकी पहचान यूपीएससी की तैयारी कर रहे 32 वर्षीय रामकेश मीणा के रूप में हुई। पुलिस के लिए यह महज एक हादसा नहीं था, बल्कि एक रहस्य की शुरुआत थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखे 2 नकाबपोश चेहरे ढके हुए, चाल में बेचैनी और ठीक उनके बाहर निकलने के कुछ देर बाद विस्फोट। पुलिस ने जांच की दिशा बदली और एक नाम बार बार आने लगा, अमृता चौहान, वही लड़की जो रामकेश के साथ लिव इन में रह रही थी। अमृता कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी, यानी अपराध और सबूत के खेल की समझ रखने वाली। पूछताछ में धीरे धीरे सच खुलता गया। रामकेश और अमृता के बीच संबंध अब प्रेम नहीं, तनाव में बदल चुके थे। अमृता का आरोप था कि रामकेश ने उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो अपने लैपटॉप में रखे थे। वो उन्हें मिटाने को कहती रही, पर रामकेश ने मना कर दिया। अपमान, भय और प्रतिशोध की त्रिवेणी ने इस लड़की के भीतर एक राक्षस को जन्म दिया। हत्या का प्लान उसने उसी जगह से सीखा जहां से आज का युवा सीख रहा है, ओटीटी की क्राइम सीरीज से। उसे मालूम था कि किसी अपराध को एक्सीडेंट में कैसे बदला जा सकता है। उसने अपने पुराने प्रेमी सुमित कश्यप और उसके दोस्त संदीप को साथ मिलाया। 6 अक्टूबर की रात तीनों गांधी विहार की 4थी मंजिल पर पहुंचे। अमृता ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। भीतर रामकेश बैठा था और फिर वही हुआ जो किसी स्क्रिप्टेड क्राइम शो में होता है। सुमित और अमृता ने मिलकर रामकेश का गला घोंट दिया। इसके बाद एक योजनाबद्ध क्रूरता शुरू हुई। बॉडी पर घी, तेल, शराब और घर में मौजूद हर ज्वलनशील पदार्थ उड़ेल दिया गया। गैस सिलेंडर का पाइप खोला गया ताकि आग लगने पर लगे कि ब्लास्ट हुआ। अमृता ने दरवाजे की जाली में छेद कर बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया और सब कुछ फाइनल सीन की तरह छोड़कर निकल गई। कुछ मिनट बाद तेज धमाका और आग ने सबूतों को निगल लिया, सिवाय एक चीज के, वो था सीसीटीवी कैमरा। पुलिस ने जब लोकेशन ट्रेस की तो अमृता की मोबाइल पिंग उसी वक्त उसी जगह दर्ज हुई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पूछताछ में उसने कबूल किया, मैंने उसे मारा क्योंकि उसने मेरी इज्जत को दांव पर लगाया था। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, यह उस समाज की कहानी है जिसने रिश्तों को कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, जहां साथ रहना अब जीवन का साझा वचन नहीं बल्कि प्रयोग हो गया है, जहां लव अब लॉजिकल अरेंजमेंट बन चुका है और ट्रस्ट का मतलब पासवर्ड शेयर करना रह गया है। रामकेश मीणा की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, यह उस आदर्श का अंत है जिसमें भारतीय समाज रिश्तों को श्रद्धा, समर्पण और जिम्मेदारी से जोड़ता था। आज लिव इन की आड़ में जो स्वच्छंदता पनप रही है, वो न प्रेम को बचा रही है न व्यक्तित्व को। उल्टा ये धीरे धीरे उस सांस्कृतिक जड़ को काट रही है जिसने कभी दुनिया को पवित्र बंधन का अर्थ सिखाया था। ये वो पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसे अनगिनत मामले सामने आए हैं। कभी बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मारकर टुकड़े टुकड़े किए, कभी गर्लफ्रेंड ने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। कुछ दिनों तक सोशल मीडिया पर चर्चा, फिर सब भूल जाते हैं जैसे ये कोई नई एपिसोड रिलीज हो, जिसे दिखने देखने के बाद
लोग अगले अपराध का इंतजार करने लगते हैं। कहते हैं समाज वही होता है जो अपने अनुभवों से सीखता है, लेकिन हमारे समाज ने प्रेम के नाम पर पनप रही इस अराजकता से कुछ नहीं सीखा। लिव इन अब केवल साथ रहने का नहीं बल्कि साथ खत्म करने का जरिया बनता जा रहा है। और यह मामला चेतावनी है कि जब आधुनिकता की आड़ में संस्कृति की हत्या की जाती है तो परिणाम हमेशा भयानक होते हैं। दिल्ली की वो आग बुझ चुकी है, पर उसकी लपटें अब भी हमारे समाज की आत्मा को झुलसा रही हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।